हरेला के पावन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर सभी छोटे मोटे सामाजिक संगठन और प्रकृति के लिए समर्पित लोगों को इस त्यौहार को आम जनता बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाती है। कहीं ये हरेला पर्व जहाँ बड़े स्तर पे हरेला नाम से जाना जाता है, वहीं मूल संक्रांति और राई संक्रांति के नाम से भी उल्लेखित है। यह पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है, चैत्र मास में और सावन मास में और आश्विनी मास में 3 बार मनाया जाता है। ये फसलों की अच्छी फसल होने की कामना के लिए अपने कुटुंब परिवार, गांव, खेत खलिहान और देश प्रदेश सबकी खुशहाली की कामना के लिए आराधना की जाती है। हरियाली बोई जाती थी और उसको समर्पित किया जाता है 6-7 दिन में देवताओं के लिए हरियाली। और ये अनादिकाल से एक श्रद्धा है किसानों की, आम भारतीयों की, कि प्रकृति की समर्पित। वैसे शिव शक्ति का भगवान शिव के बहुत प्रिय मास सावन मास में जो ये हरेला पर्व है वो बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। भगवान शिव की शादी पार्वती जी से इसी मास हुई और भगवान शिव की आराधना के लिए पूरे देश में जो शिव की अर्चना पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड में जो सावन मास है ये 22 जुलाई से तो ये सौर मास के रूप में जब सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण से दक्षिण की तरफ चलता है, तब ये उत्तराखंड में और शेष भारत में चंद्रमास से भी गणना होती है। इसलिए 10-15 दिन का फर्क होता है उत्तराखंड और अन्य क्षेत्रों में। मुख्य चीज़ है हरियाली का जो पर्व, फसल की अच्छी फसल की कामना है, किसानों का अपनी संस्कृति से जुड़ने का लोक पर्व है। लोग अपने बहुत ही सरल से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, अपने कृषि के औजारों की पूजा करते हैं और पूरी श्रद्धा से मूल गोबर का जो रूप है उसका भी श्रद्धा करते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। हरियाली प्रकृति को रोशन देती है। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं हरियाली का पर्व भी जो हरेला का पर्व है। राजनीतिक नेता जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर छोटे बड़े सारे नेता इसकी बधाई देते हैं, हरेला पर्व पे उनके समर्थक लोग और अन्य सामाजिक संगठन कई कार्यक्रम करते हैं, पर इसका मूल उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के प्रति वो समर्पित रहते हैं। ये देखा जाता है जो लोग अपने गांव खेत खलिहान को बंजर डाल चुके हैं वो भी यहाँ महानगरों में हरेला का पर्व मनाते हैं और बहुत समर्पित भाव से। परंतु प्रकृति का जो संदेश छुपा है उस संदेश को वो आत्मसात नहीं कर पाते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी जो उनके पूर्वजों के प्रति दी है कि उनके अपने खेत खलिहान और जो धरोहर मिली है पूर्वजों से, जो उनको कितनी मेहनत की होगी उनके पूर्वजों ने इस विघट दुर्गम स्थलों में इस खेत खलिहानों को फसलों को लहराने में, इन हरियाली को संरक्षण करने में, जीवंत बनाने में, प्रकृति का साथ अपना तालमेल बनाने के लिए। परंतु सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से नीतियां सरकार चल रही है, भले ही राजनेता हरेला पर दुनिया भर के भाषण दे, परंतु स्थिति क्या हो रही है, हमें उत्तराखंड में हरियाली की जगह गांव उजड़ रहे हैं। हमने अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए 94 से 2000 तक अथक उत्तराखंड राज्य का व्यापक जन आंदोलन किया। ये विचार उत्तराखंड के मनुष्यों में
कई दशकों पहले से थी। लोग छुट-पुट संघर्ष करते थे, परंतु जब उत्तराखंड के लिए जब विषम परिस्थितियाँ, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल उत्तराखंड का दोहन का मात्र, तो उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान जागा, तो ये तमाम आंदोलन जो ओबीसी आरक्षण के में जो शिक्षा संस्थाओं में उत्तराखंड में था, वो पूरे उसके मूल पर कि उत्तराखंड कैसे बचेगा, इस तमाम शिकंजों से उत्तराखंड कैसे बचेगा, उत्तराखंड राज्य के लिए वो समान सपूतों ने पहली बार इतिहास में कई शताब्दियों में उत्तराखंड के लोग भले ही अंग्रेजों के लिए लड़े हों, मुगलों के लिए के खिलाफ संघर्ष किया हो, चाहे विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के खिलाफ राजा रजवाड़ों के छोटे मोटे तोपदारों के हितों के लिए लड़े हों, और वर्तमान में भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देते हैं। अभी हाल महीने में उत्तराखंड के 5 सपूतों ने कठुआ में, जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों का बलिदान इस भारत की संस्कृति की, भारत की रक्षा करने के लिए, भारत क्या है सबके कल्याण में समर्पित रहने वाली विचारधारा संस्कृति का प्रतीक है। भारत क्या है सारे जीव जंतुओं की संरक्षण, संसार में एक अद्भुत केवल जीवन दर्शन देने वाला केवल अगर कहीं है तो भारतीय संस्कृति है, जिसको आत्मसात करके पूरे विश्व का कल्याण किया जाता है। और वो हरेला पर्व पूरे खुशहाली का, जीवों में हरियाली और खुशहाली का कर्म है। कहीं उत्तराखंड में हरियाली का पर्व भी मनाया जाता है, कहीं खुशहाली का पर्व मनाया जाता है, परंतु राजनेता जो सत्ता में बैठे हैं इन पर्वों का शाब्दिक अर्थ को जान के केवल अपने प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, अपनी तस्वीरें भेजते हैं, इसमें लाखों करोड़ों का बजट बर्बाद करते हैं, पर हकीकत में वो करते क्या है? उनके कारण जोशीमठ जैसा त्रासदी होनी पड़ी है, ये सिलक्यारा जैसे ये उत्तरकाशी में प्रकरण हो रहा है, टिहरी जैसे पूरी घाटी को विकास के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है, और उत्तराखंडियों को क्या मिलता है? न बिजली और न पानी का लाभ उचित, केवल विस्थापन का दर्द। जो पंचेश्वर बांध बन रहा है, छोटे मोटे बांधों से पूरे उत्तराखंड की धरती छलनी कर दी गई है। जो उत्तराखंड के लोग हरियाली के लिए समर्पित रहते थे, उनके विकास के लिए, उन पर वहाँ भारत विरोधी संस्कृति के लोग उत्तराखंड में घुसपैठ करके यहाँ पे काबिज होना चाहते हैं, यहाँ पे भी कश्मीर बनाना चाहते हैं, यहाँ भी बंगाल बनाना चाहते हैं, यहाँ भी असम बनाना चाहते हैं। पर उत्तराखंड के हुक्मरान, जो उत्तराखंड की जनता कहती है कि ये सीमांत प्रदेश है, ये हिमालयी राज्य प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षण करने के लिए, यहाँ के देश की सुरक्षा को संरक्षण करने के लिए यहाँ पे भू कानून जो हिमालयी राज्यों के लिए बना हुआ है, जो मूल निवास 1950 का बना हुआ है, इसको लागू करें। इससे घुसपैठ कम होगी, इससे यहाँ की संस्कृति बची रहेगी, यहाँ उत्तराखंड में हरियाली और समृद्धि रहेगी। उत्तराखंड का मतलब समाधान खंड, उत्तर जमा अखंड, जो समाधान खंड है इस पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए। यहाँ भारत इस संस्कृति के विरोधी, इस विचार के विरोधी तत्व जो केवल कहते हैं हमारे अलावा कोई न जिए, और जो भारत के तेरे टुकड़े होंगे हजार जैसे नारों के अघोषित नारों को, संकल्प को साकार करने के लिए उत्तराखंड से लेकर देश के विभिन्न भूभागों में करोड़ों के हिसाब से घुस चुके हैं, उन पे अंकुश रखने के लिए जब सरकारें से मांग की रही है, तो सरकारें न न्याय कर रही है, न जनता के हित में सुन रही है, केवल ये कह रही है दलीय निष्ठाओं और पदीय निष्ठाओं पे जुड़े हुए हैं। जिन लोगों को गैरसैंण में राजधानी गैरसैंण इसीलिए बनाएगी उत्तराखंड में खुशहाली रहे, हरियाली रहे, उत्तराखंड की संस्कृति मजबूत रहे, वो भारत की रक्षा हो, गाँवों का देश बचाओ। हरियाली का मतलब है खुशहाली बनाओ, बसाओ, हिमालय बचाओ, हिमालय बसाओ। वहीं भारत का दुश्मन चीन अपने सीमांत क्षेत्र में गांवों को बसा रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की सरकारों के कारण
उत्तराखंड के हजारों गांव उजड़ चुके हैं, सीमांत क्षेत्र वीरान हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की नीति है। वन नीति से लेकर लोगों के शताब्दियों से चले आ रहे जंगल और पेड़ पौधों के साथ जो रिश्ता था, आत्मीय रिश्ता, जिसके रक्षा के लिए यहाँ चिपको जैसे विश्वव्यापी आंदोलन हुआ था, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया जाता है, उस उत्तराखंड में वनों की दोहन के लिए सरकार ने वन अधिनियम बना के इस प्रकार के नियम बना दिए। जंगली जानवरों को, जो उत्तराखंड के परंपरागत जीव जंतु थे, वो आबादी से दूर रहते थे। सरकार ने यहाँ पे अभयारण्यों की भरमार कर दी। सरकार ने यहाँ से मध्य प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों के पालतू जंगली जानवरों को यहाँ उत्तराखंड में भेज दिया। उत्तराखंड में इस प्रकार से उदासीन और दूरदर्शी की पदलूलू और जन विरोधी और उत्तराखंड के हरेला विरोधी मानसिकता के राजनेता हैं, वो उत्तराखंड में इन चीज़ों का समाधान नहीं कर रहे हैं। आए दिन उत्तराखंड में गर्मियों में आग लग जाती है, जंगलों की बर्बादी हो जाती है, वृक्षारोपण के नाम पे करोड़ों अरबों रुपये पूरे विश्व बैंक से लेकर कई जगहों के डकार दिए जाते हैं, फिर अगले साल वही आग लग जाती है। एक प्रकार से सरकारी विभाग उत्तराखंड को बर्बाद करने के, यहाँ भी भ्रष्टाचार का ये आलम है। आम जनता के हितों का काम नहीं हो रहा है। जो जनहित के लिए अस्थायी नौकरी भी लग रही है, उनको भी बाहर के ठेकेदारों को दिया जा रहा है। अब तो और कुछ बाहर के लोगों को उठा के यहाँ चुनाव लड़ाने का काम भी लोकतंत्र में के नाम पे थोपा जा रहा है। और अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों को किस प्रकार से राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं, ये अंकिता भंडारी के प्रकरण से उजागर हो रहा है। ये नजफगढ़ की दामिनी के प्रकरण से उजागर हो रहा है। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा न देने के कारण हो रहा है। लोकतंत्र के प्रति इन राजनीतिक दलों की कितनी आस्थाएं हैं। ये गैरसैंण विधानसभा भवन में जाने के लिए इनको ठंड लगती है, और उसमें हस्ताक्षर करने वाली तमाम उन दलों के नेता हैं जो कहते हैं हम विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन हैं, हम माँ भारती के सपूत हैं, हम भगवान राम के वो हैं। उनके कृत्यों को ये देखकर जोशीमठ की त्रासदी आए दिन हिमालय में इस प्रकार से छलनी कर दिया, सुरंगों से लेकर, बांधों से लेकर, बाघों से लेकर, उनका कोई निराकरण नहीं। उत्तराखंड कैसे आबाद होगा, यही मूल संदेश है इस हरेला का। हरेला को कैसे आगे शिक्षित करेंगे। ये घड़ियाली आंसू बहाने से, ये छद्म आयोजन करने से हरेला का स्वप्न साकार नहीं होगा। शिव तो जगत की कल्याण के लिए स्वयं को विष कर पीते थे। शिव का संदेश ही सबके कल्याण के लिए। ये कैसे हरेला की पुजारी हैं। ये राजनीतिक दल के लोग जो अपने हित के लिए पूरे समाज को, प्रदेश को, देश को विनाश की गर्त में धकेल रहे हैं। इन भ्रष्ट और दोहरे चरित्र के गिरगिट से बदतर और भारतीय संस्कृति के लिए कलंकित लोगों से बचना चाहिए। जनता को सावधान होना चाहिए। इनकी स्तुतिगान करने में लगे हुए सामाजिक संगठनों को चाहिए हरेला के मूल तत्वों का अर्थ समझे। कुछ लोग शिव के नाम पर यहाँ पे केदारनाथ धाम का बना, अपनी आस्था से कहीं भी बनाएं, परंतु तीर्थों की मर्यादा रखें, तीर्थों का आयोजन करें। उत्तराखंड में जो पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए श्रेष्ठ तीर्थ स्थान है, साक्षात वैकुंठ बद्रीनाथ धाम है, भगवान शिव का केदारनाथ है, तो अनादिकाल से शंकराचार्य से लेकर तमाम ऋषि मुनि, स्वयं नर और नारायण की तपस्थली है। सारी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सारे विश्व के संशिष्ट के कल्याण के लिए यहाँ चिंतन मंथन और अर्जन करते हैं। उस भूमि में
हरियाली से बेदखल करने वाले, उस भूमि पर ग्रहण लगाने वाले सतालुलुपुल नेताओं के कारण आज पूरा उत्तराखंड ही नहीं, भारत भी त्रस्त है। इस प्रकार के दोहरे चंद्र के लोग लोकतंत्र के लिए ही न केवल नासूर बन चुके हैं, अपितु भारतीय संस्कृति के मूल प्राण उत्तराखंड, जहाँ इस समय आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है, वहाँ के लिए ग्रहण बन चुके हैं। किस प्रकार से इस प्रकार पदलोलुप और दिशाहीन लोगों को दरकिनारे करके लोगों को जनप्रतिनिधि ऐसे सौंपने चाहिए जिन्हें गैरसैंण में ठंडने लगे, जिन्हें उत्तराखंड की दूर दराज जो जोशीमठ न उजाड़ सके, जो उत्तरकाशी में सिलियारस अपने 2 टके के लिए ऐसी कंपनियों को ठेका न दें जो हमारे पर्यावरण को, हमारी ये संस्कृति को नष्ट करने में लगे रहे हैं। आओ मिलकर उत्तराखंड को फिर समाधान खंड बनाएं, देवभूमि बनाएं और पूरे विश्व में खुशहाली का जो पर्व है हरेला, मोल संक्रांत, इसको बड़ी धूमधाम से मनाएं। संक्रांति का पर्व दुर्गा, हमारे यहाँ जब भी माँ भगवती का पूजा पाठ होती है, अर्चना होती है, तो धूप इसी प्रकार हरियाली डाली जाती है। उससे वो दिव्य आनंद, वो हमारे गाय भैंसों और जो हमारी रीढ़ का अड्डा है, तो ये तमाम प्रकार का ये चीज़ है उत्तराखंड में पहाड़ी पकवानों से जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समय के अनुसार जहाँ चैत्र मास का वो ये गर्मी का ये हरेला गर्मी का पर्व बताता है, वहीं सावन मास में कम हरेला वर्षा ऋतु का से वो करता है, वहीं सावन मास में ये अश्विनी मास में शीत काल का भी प्रतीक है। ऋतुओं के साथ बहुत गहरा तालमेल है। आओ हम इस पर्व को प्रकृति से जुड़ें और प्रकृति के साथ इस देश के लोकतंत्र को जीर्ण बनाने वाले तत्वों पर अंकुश लगाएं। हरेले का यही सबके कल्याण के लिए तभी सहायक होगा जब भगवान कृष्ण का ये वचन परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सारे अन्याय का विरोध करना जब आदमी सीखेगा और सत्य के साथ खड़ा होना सीखेगा, तभी हरेला का पर्व सार्थक होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण।